नमस्कार, न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। प्रयागराज के महाकुंभ में इतने बड़े दर्दनाक हादसे के बीच आज मैं आपको एक अच्छी खबर बताने जा रहा हूं। जी हां, आज मैं झारखंड के एक ऐसे परिवार के बारे में आपको कहानी बताने जा रहा हूं, जो परिवार पिछले 27 साल से एक शख्स का इंतजार कर रहा था, अपने परिवार के एक सदस्य का इंतजार कर रहा था। वो शख्स महाकुंभ में पाया गया है। जी हां, मैं आपको इस कहानी को विस्तार से बताऊंगा। आप प्लीज वीडियो स्किप मत कीजिएगा, पूरे वीडियो में बने रहिए। जी हां, मैं आपको बताते जाऊं कि महाकुंभ 2025 झारखंड के एक परिवार के लिए बेहद अच्छी खबर लेके आया है। आपको बताते जाऊं कि झारखंड के एक परिवार का एक सदस्य, जिनका नाम गंगा सागर यादव है, वो 27 साल पहले गुम हो गए थे, जिसे महाकुंभ के मेले में एक अघोरी साधु के रूप में देखा गया है। जी हां, आपको बता दूं कि गंगा सागर जो है यादव, वो 27 साल पहले झारखंड से पटना आए थे और पटना आने के बाद वो तब से गुम हो गए थे, जिसके बाद से उनकी तलाश लगातार कई सालों तक जारी रहा। परिवार ने तलाश की, पुलिस में भी इसकी रिपोर्ट कराई गई थी, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं चल पाया था। लेकिन हाल ही में झारखंड के उस गांव के कुछ लोग महाकुंभ पहुंचे थे, जहां पर उस व्यक्ति को उन्होंने देखा और देखने के बाद उनकी तस्वीर खींचकर गंगा सागर के परिवार को भेज दिया। जी हां, और परिवार ने उस तस्वीर को देखते ही गंगा सागर को पहचान लिया। पहचानने के बाद उस तस्वीर को उस परिवार के सदस्य ने उनकी पत्नी से साझा किया और उसके बाद पत्नी के साथ जो है गंगा सागर का भाई वहां से रवाना हो गया और वो वहां पहुंच गए महाकुंभ। महाकुंभ में पहुंचते ही उन्होंने उस अघोरी बाबा से बातचीत की। गंगा सागर का नाम जो है अब राजकुमार बाबा हो गया है। जी हां, अब वो अघोरी राजकुमार बाबा के नाम से जाने जाते हैं। और गंगा सागर की पत्नी वहां पहुंची और परिवार के कुछ अन्य सदस्य भी वहां पर पहुंचे। उसके बाद उन्होंने राजकुमार बाबा से ढेर सारी बातचीत की, लेकिन बाबा ने खुद की पहचान बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने यह बताया कि मैं बनारस का साधु हूं, लेकिन यह परिवार मानने को बिल्कुल तैयार नहीं था। और वाकई परिवार ने जो जो चिन्ह बताए हैं, वह चिन्ह राजकुमार बाबा में दिख रहा है। जी हां, राजकुमार बाबा के जो भाई हैं मुरली यादव, उन्होंने यह बताया कि उनका दांत बड़ा है, उनके सर पे जो है चोट के निशान है और उनके घुटने में जो है वह घाव के निशान हैं, जो सभी चीज उनमें पाए गए हैं। उसके बाद आखिरकार जो है वहां परिवार फिलहाल अभी लगातार बना हुआ है, परिवार वहां मौजूद है। काफी दिनों से परिवार को जब से इस मामले की जानकारी मिली है, वहां पर कुछ लोग परिवार के अभी मौजूद हैं। मैं आपको बता दूं कि हालांकि परिवार के कुछ सदस्य जो है वह घर लौट गए हैं, लेकिन कुछ सदस्य महाकुंभ में मौजूद हैं और वो लगातार राजकुमार बाबा पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दूं कि राजकुमार बाबा के कुछ सहयोगी ने भी राजकुमार बाबा की बातों का समर्थन किया, जो उन्होंने कहा कि मैं बनारस का साधु हूं, लेकिन यह परिवार मानने को तैयार नहीं है। मैं आपको बता दूं कि गंगा सागर के परिवार ने पुलिस से भी इस मामले की शिकायत करी है और उन्होंने कहा है कि ये वही व्यक्ति है, मेरे परिवार का सदस्य है। हालांकि यह जानकारी मिलने के बाद परिवार में खुशियों की लहर है, इसमें कोई दो शक नहीं है। मैं आपको बता दूं कि परिवार ने पुलिस से जो है राजकुमार बाबा का डीएनए टेस्ट कराने की मांग करी है। अब डीएनए टेस्ट कब होता है यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। मुरली यादव ने यह बताया कि आज से 27 साल पहले यानी 1998 में जो है गंगा सागर यहां से पटना गया था और पटना जाने के बाद वो गुम हो गया था और उसके बाद से उसकी लगातार तलाश की जा रही थी। लेकिन कुछ सालों के बाद हम लोगों ने उनकी तलाश जो करनी है वह छोड़ दी थी और अब हम लोग पूरी तरीके से निश्चिंत हो गए थे कि वो नहीं मिलने वाले हैं। लेकिन भगवान का शुक्र है कि वो जो है महाकुंभ के मेले में नजर आए हैं।
इसके साथ साथ उन्होंने यह कहा है कि मैंने जो है प्रशासन से, पुलिस से शिकायत करके डीएनए टेस्ट की मांग करी है। जब तक मेला खत्म नहीं होगा तब तक हम लोग यहाँ पर बने रहेंगे, हम लोग दूध का दूध और पानी का पानी करके ही जाएंगे। उन्होंने यह कहा कि अगर हम गलत हैं, जो बातें हम बता रहे हैं इनके बारे में अगर हम गलत हैं तो बाद में हम इनसे डीएनए टेस्ट के बाद माफी मांग लेंगे, और नहीं तो ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, इनको यह बात मानना पड़ेगा। मुरली यादव ने बताया कि 1998 में वो यहाँ से पटना गए थे और पटना जाने के बाद वो गुम हो गए थे। और मैं आपको बता दूं कि जब गंगा सागर पटना आए थे उस समय उनके जो एक बड़े वाले बेटे थे वो 2 वर्ष के थे। अपने 2 वर्ष के बेटे को छोड़कर वो भाग चुके थे। तो समझ लीजिए अब जो है गंगा सागर के 2 पुत्र हैं और दोनों आप समझ सकते हैं कितने बड़े हो गए हैं। गंगा सागर की उम्र जो है अब 65 वर्ष हो चुकी है। वहीं उनकी पत्नी जो है धनवा देवी, उन्होंने काफी संघर्ष करते हुए अपने दोनों बच्चों का भरण पोषण पालन करा है। तो बेहद चुनौती भरी जिंदगी रही है धनवा देवी की, और चुनौतीपूर्ण जीवन का जो है उन्होंने स्वीकार करते हुए अब तक जीवन को आगे बढ़ाया है। अब परिवार के शख्स चाहते हैं कि किसी तरीके से गंगा सागर जो है परिवार में वापस लौट जाए और पुराने जीवन, अंत में ही सही लेकिन पुराना जीवन जो है परिवार के साथ जो है बिताए। यह चाहत परिवार की है, लेकिन राजकुमार बाबा यह मानने को बिल्कुल तैयार नहीं है कि उनका गंगा सागर से कोई संबंध है। उन्होंने यह साफ कह दिया, बार बार वो कह रहे हैं कि मैं जो हूँ वह बनारस का साधु हूँ। हालांकि अब देखिए पुलिस प्रशासन की ओर से इस मामले में कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है, लेकिन बार बार पुलिस से जो है, अब मेला प्रशासन से जो है वह गंगा सागर के परिवार मुरली यादव जो है लगातार गुहार लगा रहे हैं कि इनकी डीएनए टेस्ट कराई जाए और दूध का दूध पानी का पानी कराया जाए, क्योंकि वो लोग चाहते हैं कि गंगा सागर, राजकुमार बाबा एक बार फिर से गंगा सागर बन के परिवार में वापस लौट जाए, जिसके कारण उनके परिवार की खुशियां फिर से लौट आए। जी हाँ, तो यह एक अच्छी खबर है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन महाकुंभ में भगदड़ मची थी। उस भगदड़ में लगभग 30 लोगों की जान चली गई थी, जबकि 90 लोग घायल हो गए थे। वह भगदड़ बेहद दर्दनाक हादसा था और जो लाखों लोग सोए पड़े थे उन लोगों पर लोगों की भीड़ रौंद कर आगे बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है उन लोगों की जानें गई है। कई लोगों ने अपनों को उस भगदड़ में खोया था, लेकिन प्रशासन की टीम लगातार राहत कार्य में लगी रही। हालांकि अब हालात को नियंत्रण में कर लिया गया है। मैं आपको बता दूं कि घटना के बाद से प्रयागराज का माहौल ही पुलिस प्रशासन ने बदल दिया है। शासन प्रशासन बेहद एक्टिव है, चप्पे चप्पे पर पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है और श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो, इसे लेकर जो है प्रशासन बेहद एक्टिव है और लगातार काम कर रही है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अफवाह फैलाने वालों पर पुलिस की पैनी नज़र है, क्योंकि अफवाह फैलाने की वजह से कोई अनहोनी ना हो, इसलिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से चौकन्नी है। मैं आपको बता दूं कि अभी फिलहाल प्रयागराज की स्थिति सुधार ली गई है। पुरानी स्थिति में प्रयागराज जो है दिख रहा है। मैं आपको बता दूं कि महाकुंभ मेले में भीड़ के दबाव को लगातार कम किया जा रहा है। लोगों की भीड़ ज़्यादा ना हो, इसके लिए प्रशासन लगातार काम कर रही है। मैं आपको बता दूं कि मौनी अमावस्या के दिन जो है अमृत स्नान के दौरान जो है संगम पर लगभग 5 करोड़ लोगों की भीड़ हो गई थी, जिसके वजह से बैरिकेड टूट गया था और बैरिकेड टूटने के वजह से ही भगदड़ हुई थी। यह बेहद दर्दनाक हादसा है और इस हादसा पर सभी ने दुख व्यक्त किया है। हमने भी इस हादसे पर दुख व्यक्त किया था है। मैं उस बीच जो है एक अच्छी खबर आपको बताया कि अगर ये खबर वाकई सच्ची निकली तो निश्चित तौर पर उस परिवार की जो है खुशियां फिर से एक बार वापस लौट जाएगी। 27 साल बाद ही सही, लेकिन उस परिवार में खुशियों की लहर दौड़ जाएगी। फिलहाल बहुत कुछ निर्भर करता है प्रशासन पर कि क्या प्रशासन की टीम अब डीएनए टेस्ट कराती है या नहीं कराती है। डीएनए टेस्ट होने के बाद ही इस बात का खुलासा हो पाएगा कि क्या राजकुमार बाबा गंगा सागर यादव ही हैं या बाबा जो कह रहे हैं वह अपनी सच्चाई जो बता रहे हैं वह सही है।
यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। अब इसका इंतजार सभी को करना होगा। फिलहाल परिवार बेहद खुश है कि 27 साल के बाद ही सही, लेकिन एक बिछड़ा हुआ परिवार का शख्स हमें दिख तो जरूर रहा है। उन्होंने भगवान को भी लाख लाख शुक्रिया कहा है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। हम अन्य खबरों के साथ भी आज आपके साथ 3:30 बजे लाइव जुड़ेंगे। आप लोग भी उस लाइव में ज़रूर जुड़िएगा। हम लोग मिलकर आपस में बातचीत करेंगे। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप लोग भी अपना ख्याल ज़रूर रखें।